और आपसे हम हाथ जोड़कर तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार पूछता है, बोर्ड मेंबर बार बार पूछा जाता है और हो सकता है 2026 के परीक्षा में भी आ जाए। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ यही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आपको हम क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और यही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार डाला जाता है, ऑब्जेक्टिव में प्लस सब्जेक्टिव में। तो चलिए इसका आंसर क्या है, एकदम हल्का आंसर है, इसको देख लीजिए। देखिए सिंपल सा आंसर क्या है कि विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं। क्या? विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश कहने का मतलब है कि साधारण पदार्थ में धन आवेश प्रोटॉन ले जाते हैं और ऋण आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि धन आवेश जो है वो साधारण पदार्थ में धन आवेश प्रोटॉन ले जाते हैं, यानी कि साधारण पदार्थ में जो धन आवेश जो है वो प्रोटॉन को ले जाते हैं और ऋण आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है। इसका सिंपल सा आंसर है कि किसी धारावाहिक तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो है ओम। क्या? ओम है इसका। एकदम सिंपल सा आंसर है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन के साथ आंसर है। देखिए प्रतिरोध क्या है और इसका एसआई मात्रक भी क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर आप क्या लिखिएगा कि किसी धारावाहिक तार में, यानी कि किसी धारावाहिक तार में आवेश के प्रवाह को जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। ओम याद रखिएगा, ओम। नंबर 3 क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। क्या? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है देखिए कि किसी विद्युत परिपथ एक ऐसा मार्ग है, यानी कि कहने का मतलब है कि विद्युत परिपथ एक ऐसा मार्ग है जिसमें विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए एक बार और देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि विद्युत परिपथ एक ऐसा मार्ग है, यानी कि एक ऐसा रास्ता है विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा यानी कि करंट जो है एकांक समय में, एक समय में किसी विद्युत क्षेत्र से एक क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम को यानी कि दर्शाने की क्रिया को द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन के साथ आपको हम आसान आंसर दिए हैं। तो आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पूरा एकदम उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए पेरिस्कोप क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप क्या है। और दोस्तों यही ऐसा क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में लगभग 3 साल तक 4 साल तक लगातार पूछा जा चुका है। अगर विश्वास नहीं है तो आप 2024 के क्वेश्चन पेपर उठाकर आप देख लीजिएगा। देखिए पेरिस्कोप क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेरिस्कोप क्या है, या फिर पेरिस्कोप किसे कहते हैं, या फिर पेरिस्कोप के बारे में बताइए, या फिर पेरिस्कोप से व्याख्या कीजिए, या फिर पेरिस्कोप से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि पेरिस्कोप एक यंत्र है, यानी कि यंत्र कहने का मतलब है कि यह एक मशीन है, यह एक चालक है, यह एक मशीन है जिसके द्वारा हम छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं, यानी कि पर्दे के पार जो है वो हम वस्तु को देख सकते हैं। अब देखिएगा, और सैनिक खाइयों में छिपकर, यानी कि आर्मी सब जो होता है वो अपने खाइयों में छिपकर लेंस लगाकर मैदान पहाड़ों को भी देख सकते हैं, और पनडुब्बियों में बैठे, यानी कि पनडुब्बियों में बैठे सैनिक, यानी कि पनिया जहाज जो होता है उसमें बैठे सैनिक जो है अपने समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि पानी पर बैठे जहाज पर सैनिक जो है वो लेंस लगाकर पर्यवेक्षण यानी कि जांच पड़ताल कर सकते हैं कि केने क्या है नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप क्या है। तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। पेरिस्कोप एक मशीन है जिसके द्वारा हम छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर, यानी कि आर्मी वाले जो होते हैं वो सैनिक खाइयों में छिपकर मैदान पहाड़ों को भी देख सकते हैं, दूर दूर के पहाड़, दूर दूर के मैदान को भी देख सकते हैं, और पनडुब्बियों में बैठे, क्या
पनडुब्बियों में बैठे सैनिक यानी कि जहाज पर बैठे सैनिक अपने समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब की व्याख्या कीजिए। और ये सब जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VVI है, तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण परावर्तन से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। कितना सिंपल सा आंसर है, देखिएगा साथ में बोलिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण परावर्तन से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। क्या? यह दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। देखिए कितना आसान आंसर है, कितना आसान क्वेश्चन है। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, इसी टाइप का क्या है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अभी तो आपका ये 5 क्वेश्चन हो गया, अभी 5 क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2026 के परीक्षा में भी पूछा जाएगा। और दोस्तों आप हम मुझ पर विश्वास कीजिए, यही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हद से ज़्यादा बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। अभी हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी 5 क्वेश्चन और है अभी हम आपको बोर्ड पर बताते हैं। चलिए तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो लेंस से परावर्तन के बाद ये समांतर किरण एक बिंदु पर मिलती है या फिर मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसरित करती है, यानी कि एक समान किरण जो है, जब ज़्यादा किरण एक समान किरण पर पड़ेगा यानी कि एक वस्तु पर पड़ेगा तो वह समांतर हो जाता है। तो उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसरित करती है और अभिसरित करती है, तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि अभिसरित जो करेगा उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखिएगा इसका सिंपल सा आंसर है कि जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो लेंस से परावर्तन के बाद ये समांतर किरण एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है क्या, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस जो अनेक किरण था वो एक समान एक वस्तु पर पड़ेगा तो वह समांतर किरणों को अभिसरित करती है। यानी कि समांतर कहने का मतलब है कि जब ज़्यादा किरण एक अति पर मिलेगा ना, एक वस्तु पर ज़्यादा किरण, तो वह समांतर हो जाता है यानी कि बराबर, और समांतर को अभिसरित कहते हैं। तो इसलिए उत्तल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और कितना सिंपल सा आंसर है। आपको हम ये आंसर जो है अपने से बनाकर आपको हम दे रहे हैं, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, देखिएगा इसका आंसर देखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो है एक ऐसी युक्ति है, यानी कि एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी जगह है जिसमें छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यानी कि छोटे बिंब जो है, यानी कि छोटा वस्तु जो है, छोटा वस्तु जो है उसी का प्रतिबिंब प्राप्त करता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। देखिए चित्र क्या है कि यहाँ पर ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के बगल में वस्तु है और वस्तु से टकरा कर यहाँ पर एक और वस्तु बन रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब है और यहाँ पर बिंब है, और ये जो है आपका जो ये किरण है, तो इसी को हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये हो गया आपका 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, वो भी विज्ञान से, तो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। देखिएगा इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम साधारण आंसर है और एकदम हलवा खाने के जैसा आंसर है। देखिए इसका आंसर क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन का कि पुतली के आकार को छोटा बड़ा करके
पुतली के आकार को यानी कि गोल का आकार को छोटा बड़ा करके आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता यानी कि प्रकाश के किरण की तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है और इसे ही मानव नेत्र में आइरिस का कार्य कहते हैं। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। इसका सिंपल सा आंसर है कि पुतली के आकार को छोटा बड़ा करके आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है और इसे ही नेत्र में आइरिस का कार्य कहते हैं। कितना सिंपल सा आंसर है। अब देखिएगा 9वें नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या फिर दृष्टि दोष के बारे में बताइए, या फिर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं इसकी व्याख्या कीजिए। 5 नंबर में पूछता है दोस्तों और हो सकता है 2026 में भी डाल दे। देखिए इसका आंसर क्या है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर ये जो आंख है वो आंख पर पूरा प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या कि निकट दृष्टि दोष, और दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा अबिंदुकता 3 प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि दृष्टि दोष क्या है और दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, देखिए कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या है, इसका बारे में पूरा डिटेल्स में बताइए, पूरा एक्सप्लेन कीजिए। तो आप क्या लिखिएगा, इसका सिंपल सा आंसर है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिएगा कि यह 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा अबिंदुकता। और यही आपका तो 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, यानी कि 10वां क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आपसे हम हाथ जोड़कर तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 10वां क्वेश्चन की ओर। तो चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछता है। आप 2024 चाहे 25 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, अवश्य उसमें होगा, अवश्य होगा। तो चलिए उसे एक बार देख लेते हैं और इसे सिंपल आंसर को आपको याद हम कराते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम साधारण है, एकदम हलवा खाने के जैसा आंसर है। देखिए कि जंतु और वनस्पति के शेष पृथ्वी की सतह, जंतु और वनस्पति के शेष पृथ्वी के सतह में दबे रहते हैं। ये धीरे धीरे तलछट के नीचे दबकर एकत्रित हो जाते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता है वहां पर, और इसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कितना सिंपल सा आंसर है। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला जो है वो नीचे न धंसा रहता है, नीचे दबा रहता है, उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए कि आंसर है कि जंतु और वनस्पति के शेष, जंतु और वनस्पति के शेष पृथ्वी के सतह में दबे रहते हैं, यानी कि मिट्टी के आसपास, मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं। ये धीरे धीरे तलछट के नीचे दबकर एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारा पदार्थ जो है, कोयला, पेट्रोलियम गैस जो है वो एकदम जुट होकर तलछट के नीचे दबकर एकत्रित हो जाते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता है वहां पर, इस कारण से जो है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला जो है, पेट्रोलियम जो है, प्राकृतिक गैस जो है, ये आपका धरती के अंदर दबकर रहता है, पृथ्वी के सतह के बराबर में रहता है। देखिए यही था आपका 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी साइंस से, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को मिस मत करना है, इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा,
और कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन आपको बताए हैं यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला है और बार बार पूछा जाता है। तो आप ना इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो से लाभ जरूर उठा लीजिएगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बैठ गया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो हम अगले वीडियो में फिर अगले सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। आपसे हम विदा चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और खुश रहिए। तो चलिए बस, धन्यवाद।